नमस्कार, मेरा नाम है मोहित राज दुबे और इस वक्त आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। हम राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने खड़े हैं। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनते ही ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा सियासी बखेड़ा या ये कहें कि सियासी पारा गर्म हो जाएगा। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह के संबोधित कर दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सदन के भीतर और सदन के बाहर प्रदर्शन किया। यहां तक नौबत आ गई कि सोनिया गांधी को भी इस मामले में आगे आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि अधीर रंजन चौधरी ने माफ़ी मांग ली है, इस मामले को ख़त्म कर दीजिए। समझते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। दरअसल अधीर रंजन चौधरी के इस बयान के बाद सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसदों ने संसद भवन के भीतर प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन का नेतृत्व देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। निर्मला सीतारमण ने हमसे बातचीत करके उन्होंने कहा कि एक महिला का अपमान है, एक आदिवासी महिला का अपमान है जो इस देश के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठी हुई है। फिर क्या था, संसद के भीतर भी हंगामा शुरू हो गया। स्मृति ईरानी ने लोकसभा में सीधे तौर पर सोनिया गांधी पर निशाना साधा और कहा कि इस पूरे मामले पर सोनिया गांधी माफ़ी मांगे, क्योंकि सोनिया गांधी के ही एक नेता ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। फिर इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी जो है इस मामले को लेकर कहा कि हम माफ़ी यानी अधीर रंजन चौधरी माफ़ी मांग चुके हैं, इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए। हमने अधीर रंजन चौधरी से भी बातचीत की। अधीर रंजन चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि मैं बंगाल से आता हूं, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, इसलिए मुझसे चूक हो गई है, मेरी गलती है, सोनिया गांधी की इसमें कोई गलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सोनिया गांधी पर निशाना नहीं साधना चाहिए। कुछ भी हो, लगातार अधीर रंजन चौधरी माफ़ी मांगते रहें, चूक की बात कहते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अटैकिंग मोड पर विपक्षी दल महंगाई के मुद्दे पर थे, बेरोजगारी के मुद्दे पर थे, ईडी के को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर विपक्षी दल कांग्रेस सवाल उठा रही थी और कह रही थी कि सदन के भीतर आइए और महंगाई पर चर्चा कीजिए। लेकिन इसी बीच जब द्रौपदी मुर्मू का मुद्दा मिल गया तो फिर क्या था, भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही थी और बैकफुट पर कांग्रेस और विपक्षी दल चले गए। दरअसल सोनिया गांधी के साथ ये भी सामने बात आई कि स्मृति ईरानी जो देश की केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तू मैं हो गई। ये वाकया उस वक्त का है जब लोकसभा के भीतर स्मृति ईरानी सोनिया गांधी से कह रही थी कि माफ़ी मांगो, हंगामा कर रही थी। जब सदन स्थगित हो गया तो सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, वो रमा देवी जो लोकसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके पास गई और कहीं कि अधीर रंजन चौधरी ने माफ़ी मांग ली है तो इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन उसी बीच कुछ लोगों ने कहा, खासतौर पे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि स्मृति ईरानी आ जाती हैं और स्मृति ईरानी ये कहने लगती हैं कि नहीं, इस मामले को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, ये आपको यानी सोनिया गांधी को माफ़ी यहाँ पे मांगना चाहिए। तो दोनों ही पक्षों में विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब कांग्रेस ये कह रही है कि स्मृति ईरानी ने बदसलूकी की सोनिया गांधी के साथ, लिहाजा अब स्मृति ईरानी सोनिया गांधी से माफ़ी मांगे। सदन के भीतर भी हमला हुआ, सदन के भीतर भी जो है लगातार हंगामा हुआ और इसके बाद सदन के बाहर भी इस पूरे मामले को लेकर हंगामा होता रहा। अब समझना ये भी ज़रूरी है कि आखिर इतिहास क्या है इस पूरे मामले को लेकर। जी, आपको याद करना पड़ेगा कि जब प्रतिभा पाटिल देश की राष्ट्रपति बनी थी 2007 में और राजस्थान की गवर्नर हुआ करती थी, तो उस वक्त ये सवाल उठने लगा कि किसी महिला को क्या कहा जाए, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति वो बनने जा रही थी, क्या राष्ट्रपति कहना ही सही होगा या राष्ट्राध्यक्ष कहा जाए। तो बहुत सारी सिफारिशें उस वक्त आई थी। आपको याद होगा कि जाने माने जो संविधान के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी सुभाष करसब उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ही कहना सही होगा। नज़मा हेपतुल्ला को जब हम उपसभापति कह सकते हैं, या मीरा कुमार को जब हम सभापति कह सकते हैं, सुमित्रा महाजन जो लोकसभा अध्यक्ष थी उनको हमने सभापति कहा है, तो जो है ख़ासतौर पे यहाँ पे राष्ट्रपति ही कहना उचित होगा। उस वक्त आपको याद होगा कि प्रतिभा देवी पाटिल को लेकर जो है, क्योंकि महाराष्ट्र से वो आती हैं, बाल ठाकरे ने भी एनडीए का दामन उस वक्त छोड़ा था और कहा था कि हम राष्ट्रपति पद के इस चुनाव में हम प्रतिभा देवी पाटिल का साथ देंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि
राष्ट्रपति के तौर पर नहीं, राष्ट्राध्यक्ष उनको कहा जाना चाहिए। तमाम ऐसी बातें उस वक्त आई थी, लेकिन उस दौर को भी याद करना होगा आपको कि आखिर 1948 की संविधान सभा में क्या बात हुई थी। आपको याद होगा कि एच.बी. कामत ने नेहरू से कहा था कि राष्ट्रपति कहा जाए या कुछ और कहा जाए। अंबेडकर ने भी कई ऐसे सुझाव दिए थे, लेकिन कुल मिला के उस वक्त ये बात बनी कि राष्ट्रपति ही कहना उचित है। लेकिन आज के दौर में अगर हम बात करें तो संसद के भीतर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर हंगामा बरपा है, संसद के बाहर भी हंगामा बरपा है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। एक और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए और जो है अधीर रंजन चौधरी भले माफ़ी मांगे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने वक्त मांगा है महामहिम से, वो मुझे अगर वक्त देती तो मैं उनके सामने जाकर, उनके समक्ष जाकर माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन अब स्मृति ईरानी का विवाद और सोनिया गांधी का विवाद गहरा गया है। संसद के भीतर लगातार इस बात को लेकर हंगामा तो चल ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब माफ़ी मांगेगा कौन, किस तरीके से मांगा जाएगा, क्योंकि सियासी ये घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें नुकसान जनता का हो रहा है। लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा सदन के भीतर हो नहीं पा रही है। मानसून सत्र हमें कह सकते हैं कि मानसून में अब धुलता हुआ नजर आ रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सियासी घमासान को लेकर और सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के वाद विवाद को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।